हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो है अब सेट 5 देख रहे हैं। सेट 5 मैथमेटिक्स 2 का जो ग्रुप बी टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये सेट 5 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स या ऑन द एक्स एक्सिस, ये उल्टा लिखा है, ऑन द एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स क्वेश्चन ये जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। फिगर ड्रॉ करने से एक विजुअलाइजेशन होता है कि आप उसको देख करके सिंपली वो समझ सकते हैं कि कहाँ से सेंटर होगा, कहाँ पे उसका रेडियस होगा, कहाँ से सर्किल पास करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूड कर दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सर्किल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सर्किल को लेकर के बना दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना है। ठीक है, लेकिन किसको लिखना है, ऑल सर्कल्स या फैमिली ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो पास कर रहा है ओरिजिन से, एंड ऑल सर्कल्स पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसका जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे ना, तभी आपको एक क्लियरली पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले सर्किल पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से, एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, उसका सेंटर भी कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यदि मैं सर्किल का जनरल इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले सर्किल का जनरल इक्वेशन मान के चलिए कि सेंटर ए कोमा बी है, ओके, एंड रेडियस कैपिटल आर है। तो सर्किल का जनरल इक्वेशन यदि हम लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन जो होगा क्या होता है, देखिए, तो x माइनस ए का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर। ओके, या आर स्क्वायर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है जिसमें सेंटर ए कोमा बी है, अभी ये सर्किल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। यदि ओरिजिन से पास करेगा तो इस वाले केस में ए और बी क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा दोनों ही। तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, तो अभी ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन ये जो सर्किल है, ये हमारा जो सर्किल है इस क्वेश्चन में, वो पास कहाँ से कर रहे हैं, तो पहले में उसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा, फिगर आप ड्रॉ कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो सर्किल पास करना चाहिए ओरिजिन से, लेकिन उसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वो पास कर रहा है ओरिजिन से। सपोज दैट ये आपका ए कोमा 0 सेंटर है, और यहाँ सेंटर लेंगे तो ये जो सर्किल कहीं ऐसे पास करेगा। ठीक है, ये जो है ऐसे सर्किल पास करेगा। ओके, तो इसमें इस केस में देखिए जरा, सर्किल किससे पास किया, दैट इज ओरिजिन 0,0 से पास कर रहा है, और साथ में ये जो रेडियस है आपका, रेडियस का ये जो पॉइंट है, रेडियस का पॉइंट, रेडियस भी जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, इस वाले केस में तो यहाँ से इसका रेडियस जो है ए हो जाएगा, और सेंटर A,0। तो इस सर्किल को, मतलब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सर्किल ड्रॉ किया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हमें इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग यदि आपको इक्वेशन लिखना हो तो आपका हो जाएगा इक्वेशन, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आप ऐसे लिखिए, द इक्वेशन of the circle passes through origin, having center on the x axis, having center on the x axis, and radius passes through the origin also, and also radius passes through origin। ठीक है, आपका रेडियस भी ओरिजिन से पास कर रहा है और सर्कल जो है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे,
देखिए अब जो इक्वेशन हो जाएगा दैट इज, तो x माइनस ए का स्क्वायर, ओके, एन प्लस, अब b वाला टर्म जीरो है क्योंकि a है और b क्या है, जीरो है, तो x माइनस ए का स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है a, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ओके। अब ये आपका इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशियल मतलब जनरल सॉल्यूशन हमको लिखना है डिफरेंशियल फॉर्मेट में, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑल सर्कल्स का जो की पास कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए, तो इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें यदि मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करूं, क्योंकि जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई भी आपको नॉर्मल इक्वेशन है और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। सो इन दिस इक्वेशन ओनली वन जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक टाइम आप डिफरेंशिएट कीजिए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये रूल है, ये कंडीशन है, जब भी आपको नॉर्मल इक्वेशन दिख रहा है तो उस इक्वेशन में जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहने का मतलब कोई जनरल कांस्टेंट जो है आपका, वो जितना होगा उतना टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तब आपका वो जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखाएगा। तो यहाँ पे एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, लिखिए डिफरेंशिएटिंग differentiating both the side with respect to x। आप क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, d ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन d ऑफ x प्लस d वाई स्क्वायर अपॉन d ऑफ x, ठीक है, एंड इक्वल टू d ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए पावर फंक्शन है, पावर पीछे आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए का अगेन डिफरेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वो 1 हो जाएगा और ए का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए एंड इंटू 1, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ओके। चलिए, तो अब इसको और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, यहां से आप यदि ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्लेस करना होगा, ठीक है, जितना बार हम लोग सॉल्व करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 वैसे भी कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां से x माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स बना। अब क्या कर लेंगे, ए का वैल्यू, ए को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ए इक्वल टू क्या बन गया आपका, ये उधर जाएगा, दैट इज एक्स एंड एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। ये आपका इक्वेशन 2 मानिए सपोज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, और इक्वेशन 1 फर्स्ट को मानिए, ओके, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इस आरबी जो कांस्टेंट है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा और जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो देखिए क्या आएगा, तो ये बन जाएगा दैट इज x माइनस, और a की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस पूरे का बाहर से करना है होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगेन इस पूरे का स्क्वायर करना है, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए क्या निकल के आएगा, ये ओके,
चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी, दैट इज टू एक्स इंटू बी इज एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका इसको एज इट इज ही रखेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो प्लस में है, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका कट जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ साइन प्लस में है, ठीक है। एंड बचा हुआ टर्म जो है वो आपका क्या है, देखिए जरा, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस यहाँ करेंगे, दैट इज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए जरा, इस वाले पूरे टर्म को उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर लिखाएगा तो, और इसको उधर कर लेते, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई स्क्वायर बच जाएगा इधर एंड माइनस टू एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से केवल डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टू एक्स वाई, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स वाई, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सो लिखेंगे हेंस this is the required differential equation, this is the required differential equation of circle, of all the circle passing through origin having center on x-axis and radius passes through origin। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बन गया आपका, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकते हैं, जो कि पास करेगा ओरिजिन से, जिसका रेडियस भी पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है, और जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सेंटर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। ये है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीका से इसको सॉल्व करना था। ओके, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो को एकदम पॉज करके सभी देखेंगे, और यहाँ पे यदि कोई दिक्कत है तो हमें बताएंगे, कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। कोई कर्व दिया है, जनरल कर्व है, ठीक है, और फैमिली ऑफ कर्व जो कि y इक्वल टू दिया हुआ है, वेयर a एंड b आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो मैं अभी बता रहा था रूल, ये एकदम वैलिड है। इस पे मतलब जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व आपको दिया हुआ है,
ठीक है, कोई भी जनरल कर्व है, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। ओके, और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, चलिए देखिए तो क्या करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन जो है आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a ऑफ cos x एंड प्लस b ऑफ sin x। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे इस वाले को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 और here there are two arbitrary constant। here there are two arbitrary constant, two arbitrary constant। here there are two arbitrary constant, so to convert so to convert this equation in differential equation we have to differentiate this equation in two times, ठीक है, with respect to x। हमें क्या करना है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में से दो बार डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज इस इक्वेशन में क्या है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू, इसको जरा मैं सेपरेट कर लूँ ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी पड़े। e टू दी पावर x है, a के साथ a e टू दी पावर x cos ऑफ x एंड प्लस e टू दी पावर x इंटू b इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, चलिए ये हो गया, इक्वेशन लिख लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो आपका a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी पे, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इंटू कॉस x प्लस e टू दी पावर x को एज इट इज रखिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, एंड प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b कांस्टेंट है, सेम e टू दी पावर x का e टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ x एंड प्लस e टू दी पावर x को कांस्टेंट इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर लिए। तो इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, देखिए क्या बन जाएगा। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ई टू दी पावर x इंटू कॉस ऑफ x एंड प्लस माइनस माइनस a इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो b इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ x एंड प्लस b इंटू ई टू दी पावर x इंटू कॉस ऑफ x। अभी आपने एक बार डिफरेंशिएट किया इसको। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब लिखेंगे d2y, अब हो जाएगा ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इस क्या हो जाएगा, देखिए a फिर से को बाहर ले लीजिए और u इंटू वी पे, तो e टू दी पावर x cos x एंड प्लस e टू दी पावर x माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, माइनस ए बाहर ले लीजिए, e टू दी पावर x इंटू साइन x प्लस e टू दी पावर x इंटू कॉस x
प्लस बी वाले टर्म में भी सेम करेंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स को कांस्टेंट रखेंगे कॉस एक्स एंड प्लस बी अगेन ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब एक बार फिर से पूरे इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर दीजिए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 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 ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड ये टर्म दोनों माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसको ब्रेक करेंगे फिर से, प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड माइनस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। देखिए इसमें बहुत सारा टर्म कट जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा टर्म कटेगा। ए ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स कहीं दिख रहा है, ए ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, हाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है। ए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और टर्म कटेगा, बी ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, और वो दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या क्या बन जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बन गया। ओके, अब आपका इससे पहले वाला जो इक्वेशन था उसको देखिए जरा, यहाँ से ए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स एंड माइनस, अच्छा माइनस साइन एंड प्लस कॉस। ओके, या फिर ये कह ले कि 2 बार है ये। यहाँ देखें तो ए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस में प्लस में चाहिए कॉस वाला टर्म बट ए के साथ। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे और यह आपका इक्वेशन 1 है, और जब एक बार डिफरेंशिएट किए तो यहाँ से इसको एक बार फिर से रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, देखिए जरा, करना यही हमें डिफरेंशिएशन ही करना है, बट रिप्लेस करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका। रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए क्या है, इसको रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ वाला टर्म को प्लस वाला को एक जगह रखिए, तो देखिए इससे क्या निकल के आएगा। यदि प्लस वाला को एक जगह रखते हैं और मतलब ए ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स एंड ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इस वाले टर्म को एंड ए टू दी पावर एक्स इंटू ये इस टर्म को एक जगह रखिए।
बाकी इस दो टर्म को एक जगह रखिए, माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स को एक जगह रखिए, एंड प्लस इस दोनों टर्म को एक जगह रखेंगे, ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इन दोनों में से देखिए ई टू दी पावर एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दिख रहा है माइनस ए ऑफ साइन एक्स, ठीक है, एंड प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा बी इंटू कॉस ऑफ एक्स। ओके, इस दोनों में से सेम टू सेम ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, या फिर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, इसके बदले आप y लिख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये आपका अभी dy बाई डी ऑफ एक्स था। ओके, रिड्यूस हो गया ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले वाले जो सॉल्व किए तो उसमें भी ऐसे ही आता, बट उसमें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से इस तरफ रिप्लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ y इक्वल टू, ये सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही रखिए, माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको ऐसे ही रखिए। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही इंटू साइन ऑफ एक्स एंड प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन जाएगा पहला का, एंड प्लस बी इसमें करेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फिर से कुछ ना कुछ हमें नया चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड प्लस अगेन माइनस, या माइनस को बाहर रखिए, माइनस को ही बाहर रखते हैं, ए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स है एंड प्लस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसको माइनस को बाहर रखिए, एंड प्लस इस वाले केस में क्या है आपका, ये आपका b ई टू दी पावर x cos x एंड माइनस ऑफ b ई टू दी पावर x sin x। आप यहाँ से देखिए इस टर्म में भी एक माइनस है और वहां भी एक माइनस है, इस दो टर्म को एक जगह रखिए, इस टर्म को एक जगह रखिए, इससे क्या होगा, दैट मीन्स पहला वाला जो आपका फंक्शन है, पहला वाला जो है क्या है, ए ई टू दी पावर एक्स इंटू, देखिए जरा क्या है, ए ई टू दी पावर एक्स इंटू ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड उसके बाद है ई टू दी पावर एक्स है साइन के साथ, ठीक है। चलिए तो दोनों माइनस वाला को एक जगह रखेंगे, साइन और कॉस को, तो पहला वाला में ए के साथ कॉस आना चाहिए, माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस ये तो सेम ही है बी ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड माइनस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। मैं कह रहा हूँ कि इसको और इसको एक जगह रखिए, है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस बी ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इन दोनों टर्म को एक जगह रख लिए, बाकी इन दोनों टर्म को एक जगह रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, b ई टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स एंड माइनस ऑफ a ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये तो हमारा फिर से y बन गया, दैट इज द माइनस ऑफ y एंड प्लस ये कोई टर्म बनेगा क्या, देखिए जरा, जो सेकेंड डेरिवेटिव था हमारा,
सेकेंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या दिख रहा है, माइनस ए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स एंड बी ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। इस टर्म को ये जो टर्म है, इस पूरे टर्म के बदले क्या लिखिए, इस टर्म के बदले y लिख लिए और इस टर्म के बदले ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स एंड माइनस ऑफ y। ठीक है, ये दोनों कहाँ से लिखे, फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो अभी लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स। ये जो अभी हम लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आप 1 एंड 2 इक्वेशन को देखिए और उसी से हम इस चीज को लिखे हैं। अब हमको क्या है, बस इसको सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। तो क्या बन जाएगा देखिए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस ऑफ 2y बन जाएगा एंड प्लस dy बाई डी एक्स। इसको इधर फिर से ले आएंगे तो ये क्या बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स एंड प्लस ऑफ 2 ऑफ y इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये निकालना था। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था जो कि आपका इस और जो इक्वेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से रिप्लेस करना था। ओके, तो जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल होता है उसी को हमने फॉलो किया है बस। ठीक है, चलिए।